हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजिकल ब्रेन्स। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि सेल साइकिल में फेजेस कौन कौन से होते हैं और उनमें टाइम कितना लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेल साइकिल में जो फेजेस होते हैं वो दो फेजेस होते हैं। तो हम सबको पता है कि यूकैरियोटिक सेल में दो फेजेस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से फेजेस प्रेजेंट होते हैं? एम फेज एंड इंटरफेज। एम फेज को हम सेल डिवीजन फेज कहते हैं और उसमें दो पार्ट्स होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस दो वर्ड से मिलके बना है, कैरियो प्लस काइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब हुआ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, वैसे ही साइटोकाइनेसिस का मतलब हुआ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। दूसरा फेज है इंटरफेज। इंटरफेज तीन फेजेस से मिलके बना होता है, G1, S, G2। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। क्यों रेस्टिंग फेज कहते हैं? क्योंकि ये एम फेज के कंपैरिजन में कम एक्टिव होता है, इसलिए हम इसे रेस्टिंग फेज कहते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइम फॉर फेजेस की इन फेजेस में समय कितना लगता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, उनके सेल की बात करें, तो कल्चर मीडियम में वो 24 घंटे में डिवाइड करते हैं। तो हम उसी का एग्जांपल लेके समझेंगे कि इन फेजेस में टाइम कितना लगता है। अगर सेल डिवीजन 24 आवर में हो रहा है तो उसमें जो 4 फेजेस हैं, एम फेज, G1, S, G2, उसमें टोटल टाइम अगर 24 घंटे लगता है तो उसमें जीवन में 24 घंटे में से 8 से 12 घंटे लगते हैं सिर्फ जीवन में। G2 में, एस में लगते हैं 6 से 8 घंटे। वैसे ही G2 में लगता है 3 से 4 घंटे और एम फेज में बस 1 घंटा लगता है। टोटल टाइम का सिर्फ 5% एम फेज में लगता है, बाकी 95% जो होता है वो इंटरफेज में लगता है। ठीक है, जैसे जीवन में 33 to 50%, एस में 25 to 33% एंड G2 में 15%। तो वैसे ही G1, S और G2 को मिला के हम इंटरफेज कहते हैं और टोटल टाइम का 95% टाइम लगता है उसमें और 5% टाइम एम फेज में लगता है, 1 घंटे, बाकी 23 घंटे लगते हैं इंटरफेज में। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय।